इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मनीष कश्यप को बिहार लाने के बाद मनीष कश्यप बिहार के ही किसी जेल में उनको बंद किया जाएगा। वहीं अब ये खबर पटना से भी आ रही है कि दरअसल नीतीश कुमार ने 12 लाख के आम सरा दिए, लेकिन सालों की परंपरा, दशकों की परंपरा तोड़ दी और उन्होंने मोदी के प्रति अपनी कड़वाहट और नफरत को दिखा दिया। वहीं तीसरी खबर ये आ रही है कि अनुराग ओझा, जिसे यूपी पुलिस ने उठा लिया था, अब वो जेल से छूट चुका है। वहीं चौथी खबर ये आ रही है कि दरअसल विनय दुबे, जो कि अपने आप को कहता है कि मैं मुंबई से, जैसे मुंबई उसके बाप का है, उसे बुरी तरीके से कूट दिया गया है। वहीं पांचवी खबर ये आ रही है कि रविकांत भारती की भी पिटाई हो चुकी है। और मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप को बिहार लाया जा रहा है। मनीष कश्यप 26 जून को बिहार आ रहे हैं और मनीष कश्यप के खिलाफ अभी जो कोर्ट में मामला जो चल रहा है, बिहार के कई सारे केस उन पर दर्ज हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई के लिए ही, सभी सुनवाई के लिए मनीष कश्यप को बिहार के ही किसी जेल में रखा जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि तमिलनाडु जो उनको ले जाया गया था, वो एनएसए के तहत अभी वो तमिलनाडु के जेल में बंद है, लेकिन बिहार में कई सारा मामला जो चल रहा है। अब इसके लिए उनके वकील जो है कोर्ट में ये मांग करेंगे कि मनीष कश्यप की जब तक सुनवाई बिहार में हो रही है, उनके तमाम केसों की सुनवाई हो रही है, तब तक उन्हें बिहार के ही किसी जेल में बंद रखा जाए। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर एक मामला विधायक उमाकांत सिंह वाला जो है वो चल रहा है। वहीं दूसरा मामला जिसकी सुनवाई अभी चल रही है, वो मामला बैंक मैनेजर से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मनीष कश्यप बैंक मैनेजर से बहस कर लेते हैं और इसीलिए सरकारी काम में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ बैंक मैनेजर एक केस करता है, जिसकी सुनवाई भी अभी तत्काल हो रही है। और इन दोनों केसों की सुनवाई के लिए मनीष कश्यप को बिहार में ही रखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी खबर जो आ रही है, दरअसल आप सभी जानते हैं कि विनय दुबे, जो कि अपने आप को कहता है कि मैं मुंबई से, यानी कि मुंबई उसके बाप का है, उसके मौसी का है, इस प्रकार से जिस प्रकार से वो बात करता है, उसके बारे में खबर आ रही है कि वह दरअसल पश्चिम बंगाल गया था, जहां उसकी तबीयत से कुटाई की कर दी गई है। और दरअसल आपको बताते चले कि राष्ट्रवादी लोगों ने उसकी कुटाई कर दी है। हालांकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, आप जाकर के उस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। वहीं तीसरी खबर जो आ रही है, उसके अनुसार अनुराग ओझा को भी आप लोग जरूर जानते होंगे और उसका आगे हम वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं कि अनुराग ओझा को यूपी पुलिस ने दिल्ली से उठा लिया था, दिल्ली के पटेल चौक से उठा लिया था और वहाँ से लेकर के उसे जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद उसकी तबीयत से ठुकाई की गई थी, कुटाई की गई थी और उसके बाद वह जेल से बाहर आ गया है। और जेल से बाहर आने के बाद उसने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कुत्ते की पूंछ को अगर 100 साल तक भी अगर फ्रेम में रखा जाए, फिर भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से अनुराग ओझा का अभी तत्काल जो बयान आ रहा है, उसके अनुसार अनुराग ओझा वही कुत्ते की पूंछ दिखाई दे रहा है, जो कि कभी नहीं सुधरने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी और योगी के खिलाफ टिप्पणी करना उसे भारी महंगा पड़ा था। अब अगर यूपी पुलिस अगर उसे गिरफ्तार करेगी तो उसकी गाड़ी भी पलटनी तय मानी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि विनय दुबे के बारे में यह खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने उसे तत्काल कूट दिया है। वहीं आपको बताते चले कि ये जो व्यक्ति है विनय दुबे, ये बिहार के रास्ते ही पश्चिम बंगाल गया था, लेकिन ये जब बिहार में जब था और बिहार के रास्ते जब जा रहा था तो ये कोई लोकेशन अपडेट नहीं किया, क्योंकि इसका बहुत सारा लोग स्वागत बात के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे निशांत वर्मा के काफ़ी स्वागत और बात के लिए बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब निशांत वर्मा पटना आए, कब निशांत वर्मा बिहार आए। उसी प्रकार से विनय दुबे के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह विनय दुबे जो है बिहार से निकल करके पश्चिम बंगाल पहुंच गया और पश्चिम बंगाल में, बिहार में तो ये पकड़ में नहीं आया, लेकिन इसके बारे में जो अस्पष्ट सूचना जो मिल रही है, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने इसकी जबरदस्त कुटाई कर दी है और ऐसी ऐसी कुटाई की गई है जिसके बाद इसका चेहरा देखने लायक है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
वहीं आपको बताते चले कि अनुराग ओझा जिसको यूपी पुलिस ने उठा लिया था और हमने ये खबर आपको लगभग 1 महीना पहले इसी चैनल पर प्रसारित की थी। अब वह जेल से बाहर निकल चुका है और उसने साबित कर दिया है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अब आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। 30 अप्रैल की देर रात हम पटेल चौक पे चाय पी रहे थे, तभी एक गाड़ी से कुछ लोग आते हैं, मैक्सिमम 7 लोग थे, जिसमें से 4 ब्राह्मण 3 यादव थे। वो आते हैं, कहते कि साहब आपको बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तो हमने कहा महाराज साहब बुला रहे तो चलिए, शांत रहिए सर, कि साहब बुला रहे तो चलिए। हम गए कि हमें उठाया तो बोल रहे कि हम क्राइम ब्रांच से हैं। तो हमने कहा कि ठीक है आप क्राइम ब्रांच से तो चलिए। कह रहे कि आपने योगी और मोदी पे अभद्र टिप्पणी की है। तो हमने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का सवाल पूछना, अगर अभद्र टिप्पणी है तो मैं वो टिप्पणी करता रहूँगा। तो चलिए फिर हम रास्ते में भाई साहब आगरा हाईवे पे चढ़े हम, तो वहाँ पे मतलब जितने भी थे आगे डिग्गी होती है, सबका सामान सबके हाथ में पकड़ा दिया। तो मुझे लगा कि ये बजरंग दल के लोग हैं, लेकिन फिर आगे टूल टैक्स पड़ा तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया कि हम क्राइम ब्रांच से। तो मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया। फिर अयोध्या थाने में जब पहुंचा तब मेरे ऊपर FIR लिखा गया और गिरफ्तारी दिखाई गई कि अयोध्या के नए घाट से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, और उठाया मुझे यहाँ से दिल्ली पटेल चौक से गया। ये साहब की बेईमानी है। तो FIR बाद में दर्ज हुई? बिल्कुल बाद में दर्ज। उससे पहले FIR आपकी दिल्ली में दर्ज हो चुकी थी? नहीं, दिल्ली के FIR से मेरा कोई लेना देना, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कहाँ FIR दर्ज हुई है कि क्या लोग। मुझे तो मतलब बहला, एक होता नहीं कि बहला फुसला के ले जाना, कोई सर्च बुला रहे, गाड़ी में बैठा लिया क्राइम ब्रांच। फैमिली ने क्या जी सर? चाय पी रहे थे उस पर भी रहम नहीं किया उन्होंने? नहीं, चाय वाला देश पे रहम नहीं कर रहा है तो चाय पीने वाले पे उनकी प्रशासन कहाँ से रहम करेगी साहब? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अनुराग जी, हम आपके ED और CBI से साहब डरने वाले नहीं हैं, हम आपके जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा भैया, डर जाएंगे। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। पत्रकार महोदय कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग से डरी और उसने उन्हें एक FIR किया, कर्नाटक हार गई। तो अनुराग को अगर छुएगी तो 24 में पूरी सरकार हार जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। एक भी एक्टिविस्ट जितने भी हैं आज की डेट में जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, अगर किसी को भी उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत से उठ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि ओझा था, ब्राह्मण था, सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती, अनवर होता तो क्या होता? गाड़ी पलट जाती, सीधी बात। क्या डर गया? नहीं डरेंगे क्यों भाई, डरेंगे ना, थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी समझ जाए। देखिए मैं क्या कहता हूँ, कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है, और हाथी अपने मंद चाल से चलती रहती है। तो उनकी आदत है, जो भौंकने वाले लोग हैं वो भौंकते रहेंगे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने चोर को चोर बोला, उनकी सदस्यता गई, और मैंने अपराधी को अपराधी बोला तो मुझे जेल में भेज दिया। साहब की ये बेईमानी है। मैं क्या कहता हूँ, जो देश की बर्बादी का कारण बनता है, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। बीजेपी का हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम वहाँ से गए ना तो मुझे वहाँ से दिखाया कि FIR यहाँ हुई है, गिरफ्तारी अयोध्या नए घाट से हुई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले हो गई होगी, बाद में पहले हुई। जी। इतने दिनों में क्या क्या कुछ झेलना पड़ा है आपको? नहीं झेलना क्या, वहाँ पे हम संडे को गए भाई, जिस दिन पहुंचे उस दिन रविवार था, तो रविवार को कोई कानूनी प्रक्रिया होती नहीं है, सब कुछ बंद रहता है। तो वहाँ पे बैठे थे, पूरे 10 बजे पहुंचे भाई, खाना पीना तो मिला नहीं वहाँ पे। पहले बात बता रहे, हमने तो सोचा, हम बता रहे हैं कि हमने सोचा कि कुछ मिलेगा खाने पीने, चाय ना पानी। रात में आलू और उसकी साग समझते हो ना, तो सरसों पालक बथुआ सब मिला के बनाते हैं, आलू और उसकी सब्जी मिली, हाँ, और रोटी, वेज खाना मिला, हाँ, शुद्ध शाकाहारी वो मिला। और फिर रात में भाई 2-3 अपराधी और भी थे जो हमसे भी ज्यादा संगीन अपराध करके गए थे। तो उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 24 में मुद्दा बनाया जाएगा क्या भाई? बिल्कुल। अब एक चीज बताइए पत्रकार महोदय कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग से डरी और उसने उन्हें एक FIR किया, कर्नाटक हार गई। तो अनुराग को अगर छुएगी तो 24 में पूरी सरकार हार जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। 24 हार जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, एक भी एक्टिविस्ट जितने भी हैं आज की डेट में जो विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, अगर किसी को भी उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत से उठ जाएगी, इस बात को आप ये बताइए, आपको क्या कहा गया कि आप इस टिप्पणी? हाँ, देखिए जितने भी हिंदू हैं भाजपा के पक्ष में हैं, आप कैसे हिंदू? अरे भैया मुझे बार बार किसने बोला? जो ले जा रहे थे वही बोलेंगे ना। हाँ, कह रहे नाम क्या है? अनुराग नाम है भैया। हर 1 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई, नाम क्या है? अनुराग ओझा नाम है। आगे जा रही है गाड़ी भाई, हर 1 किलोमीटर पे नाम पूछ रहे हैं। अब नाम से क्या पहचान की जा रही है, ये पत्रकार महोदय आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि जाति और धर्म और विशेष के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो आप पे भी रहम नहीं किया कि अनुराग ओझा होने के बाद भी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ओझा था, ब्राह्मण था, सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती, अनवर होता तो क्या होता? गाड़ी पलट जाती, सीधी बात। दावे के साथ कह रहे। अरे भैया पलटी नहीं है, बता दो, गाड़ी तो पलट जाती है ना ऐसे ही भाई। आपको अरेस्ट किया गया था, क्या क्या आप पे जो है धारा लगाई है? धारा 506, 505 ब्रैकेट 2 और 504। तो अब अनुराग ओझा डर गया? नहीं डरेंगे क्यों भाई, डरेंगे ना, थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी शपथ जारी है। हम आपके ED और CBI से साहब डरने वाले नहीं हैं, हम आपके जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा भैया, डर जाएंगे। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? चलेगी, आप उनको कैसे लगेगा? सदस्यता खत्म करने वाले लोग कौन थे? साहब के लोग थे।
सदस्यता खत्म करने में षड्यंत्र किसका था? साहब के। उन्होंने चोर को चोर बोला, उनकी सदस्यता गई, और मैंने अपराधी को अपराधी बोला तो मुझे जेल में भेज दिया। साहब की ये बेईमानी है, और ये जितने भी देशवासी हैं और सुन रहे हैं ना, उन सबको समझने की जरूरत है। अमृतकाल चल रहा है, ये अमृत सुनिए, अमृतकाल अगर चल वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे, चुनौती दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ और कहा गया कि देखिए जो है अनुराग का जो है इलाज कर दिया है। नहीं, इलाज ये कौन सा इलाज है साहब? जो भैया अपराधी को हमने अपराधी ही बोला था, अब आप लोग पत्रकार हो, पत्रकार ही बोलेंगे, मंदिर का पुजारी नहीं ना बोलेंगे। हम एक्टिविस्ट है तो एक्टिविस्ट ही बोलोगे, हैं? और तो कुछ बोल नहीं सकते। पत्रकार को भी उल्टा सीधा बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। मैं क्या कहता हूँ, जो देश की बर्बादी का कारण बनता है, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ये सोशल मीडिया हो, मैं उसके खिलाफ हूँ और था और रहूंगा। लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है आप लोग, बीजेपी का विरोध करना ये प्रोफेशन है आप लोगों का। बीजेपी का विरोध हम कहाँ कर रहे हैं भैया? वो महंगाई पे डकार नहीं ले रही है, बेरोजगारी पे डकार नहीं ले रही है। अभी रेलवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। साहब जाते हैं, साहब के बगल में, शांत रहिए सर, साहब के बगल में कूलर चलता रहता है। अब ये बताइए, 68,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे पटरी बिछी हुई है, और साहब कहते हैं कवच हमारा बहुत मजबूत है। अरे भैया, कवच 1400 मीटर में ही फैला हुआ है, 1400 किलोमीटर में। ये बेईमानी है या नहीं है? रेलवे है नहीं, लोगों को एक चीज बताइए, महंगाई है या नहीं है? हैं? वो सब ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि छोड़े हुए आदमी भी आजकल ना बहुत प्रचार कर रहे हैं। छोड़े हुए हाँ, जो प्रीपेड लोग हैं वो तमाम लोग हैं जो विरोध करते फिर रहे हैं मोदी जी का, भाजपा का। नहीं, मोदी जी का हम क्या करें कि मोदी जी का विरोध हम नहीं करते, उनकी नीतियों का, जो उनकी घटिया नीति है उसका विरोध करते हैं। नहीं समझौता हो गया हो वहाँ से? किससे? कौन सा समझौता? हमारा एक चीज बताएं, समझौता अगर हो जाता तो हम आज शांत होकर घर पे भैया आराम से सो जाओ उनकी तरह। जैसे धामी वामी नहीं सो रहे थे, समझौता कर लिया, ईडी सीबीआई से डर गए, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज उनसे नहीं डरे, तो हम उनके माफी वीर के वंशजों से डरने वाले नहीं हैं। तो कहा क्या गया जब छोड़ा गया तो उस समय कुछ समझाया नहीं? उन्होंने कहा कि उनके प्रतिमत बोलिए मोदी और योगी के खिलाफ। तो मान क्यों अंदर कैसा सलूक किया गया आपके साथ? अंदर तो भाई कुछ नहीं, उल्टा सीधा नहीं भाई, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई अभद्र। तो लोग कह रहे हैं आपके विरोधी को सुझाव दिया गया है अनुराग का। भाई देखो, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे। विरोध वाले क्यों डंका पीट रहे हैं? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है, और हाथी अपने मंद चाल से चलती रहती है, तो उनकी आदत है। जो भौंकने वाले लोग हैं वो भौंकते रहेंगे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अब लग रहा है कि तैयारी सरकार कर ली है 24 के लिए? 24 के लिए बिल्कुल पूर्ण तैयारी है, विकास की आंधी, और 24 में राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी, बिल्कुल। केजरीवाल, राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? हैं? राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? चलेगी, आप उनको कैसे लगेगा? नहीं, सदस्यता खत्म करने वाले लोग कौन थे? आपने साहब के लोग। अनुराग ओझा की बातें सुन ली होगी, वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कि कभी भी सीधा नहीं हो सकता। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल नीतीश कुमार ने दशकों की परंपरा तोड़ दी है। आपको बताते चले कि बिहार से हर साल प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए और महामहिम उपराष्ट्रपति जी के लिए हर साल आम भेजा जाता था, लेकिन इस साल नीतीश कुमार ने यह परंपरा तोड़ दी और लगभग 12 लाख का आम सड़ा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं भेजा गया। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ और मनीष कश्यप के समर्थकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।